नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर का तो इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि इसी वर्ष दोस्तों मार्च 2024 में ये जो पेपर था वो कंडक्ट किया गया था। तो हाई कोर्ट क्लर्क की दोस्तों आप सभी को पता है वैकेंसी जो है वो आ चुकी हैं। टोटल जो है 63 पोस्ट इस बार क्लर्क की जो है वो रहने वाली हैं, जिसमें जो 49 पोस्टें हैं वो रेगुलर बेस पे भरी जाएंगी और बाकी जो अदर रिमेनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट पर भरी जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा मौका है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो पास कर रखी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को क्वेश्चन 1 से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो इससे भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था, अगर आपको वो भी सॉल्व हुआ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है, तो ये आपके लिए ज़्यादा रिलेटिव नहीं है क्योंकि दोस्तों उस में ये प्रश्न था वो इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास जो 4 कॉन्फ्रेंस थी दोस्तों, ये कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी काठमांडू में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकमिंग द 119 मेंबर नेशन। तो आपको बताना है दोस्तों जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उस वक्त दोस्तों कौन सा बना था? 119वां जो मेंबर नेशन बना था वो बना था आपका माल्टा बना था, ऑप्शन सी। तो ये जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ISA है इसके बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो इसकी जो स्थापना कब करी गई थी दोस्तों? इसकी नींव रखी गई थी 2015 में। इसकी जो नींव थी वो रखी गई थी 2015 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? तो वो भारत के गुरुग्राम में है। और 2015 में इसकी जो स्थापना थी की गई थी। और फाउंडेशन इसकी कहाँ से रखी गई थी? तो इसकी फाउंडेशन जो थी वो पेरिस से रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बट इज वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट साइन एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो ये कहाँ दोस्तों फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो थी वो लॉन्च करी गई थी? तो ये करी गई थी दोस्तों दुबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लग्जरी ट्रेन द ड्रीम ऑफ द डिजर्ट। तो ये दोस्तों ड्रीम ऑफ डिजर्ट जो कंट्री है, फर्स्ट जो बोल सकते हैं ड्रीम ऑफ द डिजर्ट जो ट्रेन थी दोस्तों, ये फर्स्ट लग्जरी ट्रेन है, ये किसके द्वारा लॉन्च करेगी? तो ऑप्शन इसमें सी जो है वो यहाँ से हट गया है, सऊदी अरेबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशन आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो IEA के बारे में पूछा गया है था कि ये आपका करंट में भी आ सकता है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसमें कितने नेशन है, मेंबर हैं जो है मेंबर नेशन है? तो इसमें ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1974 में इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो क्यों इसकी स्थापना की गई थी? क्योंकि 1973 में भयंकर एक ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था। तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो इसलिए इसका गठन किया गया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द क्या है? तो वर्ल्ड का क्या है दोस्तों? ये है लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका GK जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। तो आपको बताना है कि जो एंटोमोलॉजी है दोस्तों ये किसकी स्टडी से संबंधित है? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, द ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म, या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये दोस्तों इंसेक्ट की स्टडी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिट्रिया विच बिकेम द 182 मेंबर ऑफ द UN इन 1993 इज इन द कंटिनेंट। तो आपको बताना है जो इरिट्रिया है ये कौन से कंटिनेंट में पड़ता है? ये जो कंट्री है वे कौन से कंटिनेंट में पड़ती है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो HB हाई कोर्ट क्लर्क का जो पेपर है इसी मोड में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम में ही पेपर जो है वो पूछा जाता है। तो आपको प्रैक्टिस भी इसी तरह से करनी होगी। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ आसान हो जाता है। पेपर उतना टफ नहीं, नॉर्मल इसका मॉडरेट लेवल का पेपर जो है वो रहने को मिलता है। ज़्यादा टफ ज़्यादा ईजी भी नहीं बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी बेसिक से इन्होंने पूछे होते हैं। तो क्वेश्चन है,
हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नॉन एज। तो आपको बताना है जो हिटलर जो था वो कौन सी पार्टी से संबंधित था, तो वो हो जाएगी नाजी पार्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ की थी दोस्तों, तो हिटलर कहाँ से संबंध रखता था, ये जर्मनी से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो आपसे पूछा गया था गोल्फ प्लेयर जो विजय सिंह है ये कौन से देश से संबंधित है। तो विजय सिंह नाम भारतीय लग रहा है लेकिन ये संबंधित है दोस्तों फिजी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। फिजी देश कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों आपके न्यूजीलैंड के बिल्कुल साउथ में पड़ता है। तो फिजी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेरिटरी ऑफ पोरस हु ऑफर्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू अलेक्जेंडर वाज सिचुएटेड बिटवीन द टिबर रॉक। तो आपसे पूछा गया जो पोरस है दोस्तों उसने अलेक्जेंडर के साथ मतलब बोल सकते हैं काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाई थी। तो ये जो उसका जो साम्राज्य था, जो टेरिटरी थी, वो कौन सी नदियों के बीच पड़ता था। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है झेलम एंड चिनाब। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। हम ये जो आंसर डिस्कस कर रहे हैं ये एचपी हाईकोर्ट के द्वारा जो आंसर की जारी करी गई है उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म वाज प्रोपोनेड बाय। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रेन पूछा गया है किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। तो आपको बताना है जो सेरिंगापट्टनम की संधि हुई थी किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी टीपू सुल्तान और जिसके बीच कॉर्नवालिस के बीच। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। तो कब हुई थी, ये हुई थी 1792 ईस्वी में। और उस समय जो युद्ध चल रहा था वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था इस संधि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच प्रोफेशन अर्लियर लीडर हु स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग्ड। तो जो इंडियन के फ्रीडम स्ट्रगल में दोस्तों बोल सकते हैं जो अर्ली लीडर थे वो कौन से प्रोफेशन से संबंध रखते थे। ऑप्शन है लॉयर, टीचर, जर्नलिस्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो प्रोफेशन से संबंध रखते थे, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अ मिनी आइलैंड वाज चेंज टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। तो ये जो दोस्तों इन सभी का नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय और मिनी आइलैंड का नाम चेंज करके लक्षद्वीप किया गया था। एक कौन सा पार्लियामेंट एक्ट था, 1973 का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू पावर टू डिसाइड एंड इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन। इलेक्शन पिटीशन को कौन डिसाइड कर सकता है, तो ये करता है हाई कोर्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में क्या यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फिर फास्फोरस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल फ्रॉम एन एमलगम विद अदर मेटल। तो एमलगम कौन बनाता है दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। तो आप सभी को बताना है जो मरकरी है इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट पेन। तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था बीरो ब्रदर। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है राइट ब्रदर, इनके द्वारा दोस्तों जहाज का जो आविष्कार था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के फादर आपको बताना है कौन है, एरिस्टोटल, यूलिसिड, पाइथागोरस या फिर केपलर। तो इसका राइट आंसर है यूलिसिड यूक्लिड जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बी है यूक्लिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्री के फादर है यूक्लिड। तो जो एरिस्टोटल है इनकी बात करें तो इन्हें फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है। जो केपलर है इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। और जो पाइथागोरस, आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जो बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन बिटवीन कुट्टी, शंकर, लक्ष्मण है सुधीर दार। तो ये सभी क्या, इनमें क्या कॉमन था, तो ये क्या थे, ये थे ड्राइंग कार्टून। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, ड्राइंग कार्टून। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स आर। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन ग्लोब पर और मैप पर ड्रॉ करी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जियोग्राफिक ग्रिड्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और जो लैटिट्यूड है, जो इस तरह की जो लाइनें हैं उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूड जो लंबी खड़ी लाइनें हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, जो ग्लोब पर बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। तो
कौन सी कंट्री दोस्तों जो आयरन और स्टील के लिए इंडस्ट्री है उसके लिए पूरी तरह जो उसका रॉ मटेरियल होता है तो जो है दूसरी कंट्रियों पर इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जापान जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी डे ऑफ श्री राजीव गांधी वाज ऑब्जर्व एज द, तो जो राजीव गांधी है दोस्तों आप सभी को पहले पता होना चाहिए कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को उनकी जो मृत्यु हुई थी 1991 को, तो उस दिन को दोस्तों मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 21 मई मैंने आपको बता दिया, तो 21 मई को ही एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वाज सेलिब्रेटेड इन, तो कब दोस्तों महात्मा गांधी की जो एक बोल सकते हैं शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन काफ़ी सिमिलर है, तो इसमें 1993 सभी में दिया हुआ है, लेकिन मई 1993 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ईयर 1991 वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज द ईयर ऑफ, तो 1991 का जो वर्ष था वो किस रूप में मनाया गया था, तो ये मनाया गया था टूरिज्म ईयर के रूप में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा टूरिज्म। नेक्स्ट है द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल आर सिचुएटेड इन, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है, ये है राजस्थान में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बारिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड एट, तो कहाँ है, ये है देहरादून में, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, देहरादून इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी इज एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस, तो कहाँ है, ये है औरंगाबाद में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज, तो क्या रेशो रहती है दोस्तों, तो ये है 3:4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट, तो कौन से फैक्ट इसमें करेक्ट हैं। आउटर सिराज एरिया, तो यहाँ से यहाँ से HPGK का सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। हाईकोर्ट क्लर्क के सिलेबस के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही, उसमें 30 नंबर का आपसे HPGK पूछा जाएगा और 15 नंबर का इंटरनेशनल करंट अफेयर नेशनल और 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा नेशनल GK, तो ये जो है आपसे इसी तरह का रहेगा, उसमें 10 नंबर की रीजनिंग रहेगी और 20 नंबर का इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर भी इसमें पूछा जा सकता है, कंप्यूटर है 10 नंबर का कंप्यूटर आई थिंक, और 20 नंबर की रीजनिंग आपसे इसमें पूछी जाएगी। तो यहाँ से HPGK है आउटर सिराज एरिया इन कुल्लू, तो सही है। ट्रांसगिरी एरिया इज इन सिरमौर, तो ये भी सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाहौल इज ए डेरिवेटिव ऑफ तिब्बतन वर्ड, तो किस तिब्बतन वर्ड जो है उसका डेरिवेटिव है लाहौल जो है, तो लो यूल मीन्स कंट्री इन द साउथ, ये भी सही है, और लाही यूल मीन्स कंट्री ऑफ द गोड्स, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर अदर फेमस वैली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो आपको बताना है कौन कौन सी मंडी जिले में फेमस वैली हैं, चौंतड़ा वैली, चुहार वैली, बल वैली या फिर ऑल, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑल। चौंतड़ा, चुहार और बल जो है ये तीनों जो हैं ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा। और जो बल है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटियों में से एक जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब्बन वैली इज इन, तो आपको बताना है हब्बन वैली कहाँ है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है वो है राजगढ़ सिरमौर में है हब्बन वैली, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो पीच की प्रोडक्शन के लिए राजगढ़ जो है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लेक इन अपर हिमालयन रीजन विच ब्रीचड रिसेंटली एंड कॉज्ड हैवी फ्लड्स इन सतलुज रिवर, तो कौन सी झील से दोस्तों ये हुआ था, ये हुआ परिछू लेक, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जिसमें सतलुज नदी थी उसमें बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर आर विजिबल फ्रॉम रिज ग्राउंड इन शिमला, तो कौन से जो माउंटेन रेंज है या फिर बोल सकते हैं ग्लेशियर जो है दोस्तों वो रिज ग्राउंड से शिमला से विजिबल है, तो ऑप्शन इसका सी जो है सही हो जाएगा, बोथ सोनापानी एंड केफोंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लाहौल का जो मणिमहेश है वो किसे कहा जाता है, तो जो केफोंग ग्लेशियर है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिपब्लिक फॉट फॉर कौरबाज इन महाभारता वॉर, तो कौन लड़े थे दोस्तों महाभारत में कौरवों की ओर से, तो ये लड़े थे
राजा सुशर्मा चंद्र लड़ा था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कांगड़ा की तरफ से त्रिगर्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा सुशर्मा चंद्र बाज ब्रदर इन लॉ ऑफ, तो किसके ब्रदर इन लॉ थे? जो राजा सुशर्मा चंद्र थे, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, दुर्योधन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बुशहर स्टेट इन रामपुर बाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो जो बुशहर स्टेट है रामपुर की दोस्तों, आप बोल सकते हैं बुशहर अभी वर्तमान में रामपुर है, लेकिन बुशहर जब रियासत थी तो उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी बाणासुर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। कई बार किताबों में लिखा जाता है जो कृष्ण के पोते थे प्रद्युम्न, उनके द्वारा भी कई बार एग्जाम में आता है। यहाँ पर बाणासुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सरहान टू रामपुर, तो कौन सा राजा था बुशहर का? वो था राजा राम सिंह, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसको आइडिया है ये राजधानी कब शिफ्ट करी गई थी, कौन से ईयर में। नेक्स्ट है सिरमौर वाज प्लंडर्ड बाय तैमूर इन, तो सिरमौर को कब लूटा गया था तैमूर के द्वारा? तो ये लूटा गया था 1398 और 99 के दौरान, तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। और उस समय वहाँ के राजा रतन चंद जो थे उनके द्वारा इनका अपोज किया गया था। इस वक्त नालागढ़ के राजा जो थे वो थे आलमचंद, उन्होंने इनकी सहायता करी थी और बिना नुकसान पहुँचाए सिरमौर की ओर ये चल दिए थे। और उसी समय कांगड़ा की बात करें तो मेघचंद कांगड़ा का जो था वो शासक था जब इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपका नाम बाप का नाम एंड कहाँ से आया है, कहाँ जाना है? वर द क्वेरीज यूज टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एट द चेक पोस्ट लोकेटेड इन शिमला एट, तो ये जो क्वेरी थी कहाँ आपका नाम बाप का नाम और कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, ये तारा देवी के पास एक चेक पोस्ट थी, तो वहाँ ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे जाते थे, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लग जाएगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, इनको सॉल्व नहीं करेंगे। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राई टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 1805 एंड 9 AD बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी है टू सरेंडर इट, तो कहाँ उन्होंने दोस्तों बोल सकते हैं अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल ट्राई टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी है टू सरेंडर, किसको सरेंडर कर दिया था? तो जो महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने सरेंडर जो था वो कर दिया था, क्योंकि जो राजा संसार चंद थे दोस्तों उन्होंने इनके साथ संधि करी थी महाराजा रणजीत सिंह के साथ और उन्होंने फिर अमर सिंह थापा को हरा दिया था। नेक्स्ट है आफ्टर गेटिंग डिफीट एट द हैंड्स ऑफ महाराजा संसार चंद वेयर डिड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर एंड बैनिश द भागल रूलर, तो कहाँ शरण ली? कुनिहार में ली थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु लेड धामी प्रजामंडल मूवमेंट, तो किसने दोस्तों जो धामी प्रजामंडल था उसको लीड किया था? तो जो पंडित सीताराम थे इनके द्वारा इसको लीड किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जो धामी प्रेम चारणी सभा थी जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी, वही आगे चल के प्रजामंडल धामी प्रजामंडल में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैनबाज भाई दो ना पाई दो मूवमेंट एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड, तो जो भाई दो ना पाई दो दोस्तों ये जो था मूवमेंट जो था ये कब लॉन्च हुआ था तो इसके लिए पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन है, इसके हाई कोर्ट के द्वारा जो आंसर की जारी करी गई थी 1941 उसका आंसर था, लेकिन 1937-8 भी इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन विच शिमला पैक्ट वाज साइन, तो जो शिमला समझौता था आपको बताना है कौन सी बिल्डिंग में साइन हुआ था, तो बार्नेस कोर्ट इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर, बार्नेस कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी ऑफ HP एंड सेकंड इन इंडिया, तो लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी आपसे पूछा गया है बाई एरिया के हिसाब से, तो वो है आपकी मंडी, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें आपको बता सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, तो आपका लाहौल हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, ये सारे जो हैं इसमें पढ़ते हैं। और जो भरमौर पांगी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो रामपुर है शिमला की वो सारी इसी में पड़ती हैं, तो काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र है ये इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बिल्डिंग इन शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट्स बाज, तो कहाँ सबसे पहले बिजली आई थी कौन सी बिल्डिंग में, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाइसरीगल लॉज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग महात्मा गांधी मर्डर ट्रायल नथुराम गोडसे वाज लॉज्ड इन शिमला एट, तो जो नथुराम गोडसे थे उनको कौन सी जेल में रखा गया था जब महात्मा गांधी मर्डर ट्रायल चला था, तो जो बालूगंज में जेल है ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पे इन्हें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट डे
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग वाज नोन एज, तो कौन से नाम से जानी जाती है प्रेजेंट डे में, तो ये है डेलजिल हाउस ऑफ कैप्टन ऑनरेबल HB डेलजिल। इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपके कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। इस बीच इन्हें नेटवर्क मोड इज यूज टू किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिस्टम ऑन नेटवर्क, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बीच अमंग फ्लोइंग इज ऑड वन, तो आपको बताना है इसमें कौन ऑड है, स्पाईवेयर, मालवेयर या फिर वायरस या फिर हब, तो ऑप्शन डी है हब इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी एक प्रकार से ये वायरस या फिर वायरस है। नेक्स्ट है विच अमंग फ्लोइंग इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनमें से आपको बताना है कौन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेडोरा, मिंट या फिर रेड हैट, तो ऑप्शन इसका डी है ऑल ऑफ द अबव, सभी जो हैं ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम क्या है, तो दोस्तों क्या है ये, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ फाइल्स हैव .mpg एक्सटेंशन, .mpg जो एक्सटेंशन है ये किसका है, तो यह है वीडियो का, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर मस्ट हैव, तो कंप्यूटर के पास क्या है, क्या होना चाहिए मस्ट, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS इज द एब्रीविएशन ऑफ, तो DNS की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या है, तो ये सर्किट बोर्ड विच कनेक्ट्स ऑल एलिमेंट्स, तो ऑप्शन इसका जो सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग फ्लोइंग इज नॉट ए ब्राउज़र, तो आपको बताना है इसमें से ब्राउज़र कौन सा नहीं ब्राउज़र नहीं है, ओपेरा, क्रोम, फायरफॉक्स, ये तीनों ब्राउज़र है, कैसी जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन स्टैंड्स फॉर, तो लैन स्टैंड करता है, तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट विच अमंग फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स और लेज़र जो है ये तीनों प्रिंटर के टाइप हैं, लेकिन रबर व्हील नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी को किससे बढ़ाया जा सकता है, फायरवॉल से, एंटीवायरस से, पासवर्ड से, तो तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज ओपनड इन कंप्यूटर इट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन, तो टेम्परेरी किस में स्टोर्ड होता है, तो वो होता है रैम में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ बाइट्स विच कैन कैरी इन्फॉर्मेशन इन ए कंट्रोल्ड मैनर इज नॉन एज, तो क्या कहा जाता है उसे, सिस्टम बस, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सिस्टम बस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ, कंप्यूटर से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं, और ये तो काफ़ी साधारण क्वेश्चन थे। तो माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक जो है वो एग्जाम्पल है पॉइंटिंग डिवाइस के, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।